हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक होने वाला है एंटीवायरल एजेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका टॉपिक यहाँ पे रहेगा, जैसे कि लास्ट में फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चैप्टर 11 आपका स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डी फार्मा फर्स्ट टेस्ट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आता है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स फ्रेंड्स यहाँ पर आता है, जिसको हमने फुल डिटेल्स में यहाँ पे स्टडी किया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखा तो पहले फ्रेंड्स आप इसको वीडियो लेक्चर्स को जाकर वॉच कर लीजिए। इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही में आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी इसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा एंटीवायरल एजेंट्स यहाँ पर रहेगा, जिसमें कि फ्रेंड्स फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, साथ ही में हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, देन फ्रेंड्स लास्ट में हम देखेंगे इसमें जो हमारे एग्जांपल यानी हमारे जो स्टार मार्क वाली ड्रग्स दी हुई हैं उनको फुल डिटेल्स में हम देखेंगे। अब फ्रेंड्स, जैसे नाम से आपको यहाँ पे पता चल रहा है यानी एंटीवायरल एजेंट्स, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे एंटी वर्ड लगा हुआ है, यानी अपोज वर्ड करेंगे किसके, वायरल के। यानी हमारी जितने फ्रेंड्स वायरल डिसीज़ होती हैं, यानी जैसा आपने सुना है ना पीछे कोरोना वगैरह चल रहा था, क्या था फ्रेंड्स, वो एक तरह से वायरल डिसीज़ था। यानी वो एक वायरस था फ्रेंड्स जो कैसे वर्क करता है, ऐसे वायरल वायरस की तरह वहाँ पे वर्क कर रहा था। तो पर्सन टू पर्सन फ्रेंड्स वो फैल रहा था। आपने देखा ना कितनी स्पीड से वो फैला, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और इतनी सारी डेथ फ्रेंड्स वहाँ पे हुई। तो क्या रीज़न था फ्रेंड्स, वो यही रीज़न था कि कोई एक वायरल वायरस था यहाँ पे। यानी वायरल था फ्रेंड्स, पर्सन टू पर्सन फैल रहा था, वो जानवरों में, इंसानों में, सभी में एक तरह से देखने को मिल रहा था। तो रीज़न फ्रेंड्स क्या था, यहाँ यही एक रीज़न था क्योंकि वायरल टाइप का क्या था वहाँ पे, वो वायरस था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे। एक तरह से जो हमारी वायरल डिसीज़ होती है उनको ट्रीटमेंट करने में हम जिन एजेंट्स का यूज़ करते हैं उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एंटीवायरल एजेंट्स कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे, इस डायग्राम के बेस से फ्रेंड्स हम इसको समझेंगे। यानी इस डायग्राम आप अगर देखें तो इसमें एक तरह से देख लीजिए, मान लीजिए किसी या तो इन्वायरमेंट में आपकी कोई वायरस प्रेजेंट्स है, किसी केमिकल से वो बना है, यानी फ्रेंड्स किसी भी ह्यूमन बॉडी से वो बाहर हुआ है, यानी किसी मान लीजिए यूरिनेशन के थ्रू हुआ है। भाई बात करते में क्या होता है, आपकी जो माउथ से फ्रेंड्स CO2 बाहर जाती है तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, आपके वायरस वगैरह जा सकते हैं। सांस लेने में फ्रेंड्स वो आ जा सकते हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए कोई वायरस आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट्स है। अब वो किस तरह से फ्रेंड्स आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, किस तरह से रेप्लिकेशन अपनी ग्रोथ कर रहा है, देन फुल्ली डेवलपमेंट होकर बॉडी से बाहर जा रहा है, ये पूरी प्रोसेस सभी को फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर से बेस से पूरी हम इसको समझेंगे। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए क्या है, कोई वायरस है फ्रेंड्स, अभी वायरस आया कहाँ से है, मेन रीज़न ये होता है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए किसी भी ह्यूमन बॉडी से बाहर आया, या एनवायरनमेंट में पहले से प्रेजेंट है, किसी केमिकल के थ्रू ये बना है, या किसी ने इसको बनाया है, तो इस तरह से ये आपका वायरस हो सकता है। यानी मान लीजिए आप क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं भाई, तो उस तरह से अगर आपको वायरल डिसीज़ है तो आपकी बॉडी से बाहर ही जा सकता है। देन फिर यूरिनेशन आप करें, उसके थ्रू वायरस बाहर जाते हैं। किसी भी तरह से मान लीजिए आपके इन्वायरमेंट में वायरस प्रेजेंट है, अब फ्रेंड्स इस तरह से आया, इसने आपकी बॉडी में एंटर कर लिया। ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, आपकी पूरी ही बॉडी है। अब आपकी स्किन हो सकती है, आप सांस के थ्रू इसकी बॉडी के अंदर जा रहा है आपकी, एक तरह से आपकी बॉडी में क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने एंट्री कर ली। अब एंट्री करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे अनकोटिंग हो जाता है एक तरह से, जैसे हमने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा था टेबलेट्स के हम कोटिंग कर रहे थे, अनकोटिंग कर रहे थे, वही वाला मसला होता है। अब ये अनकोटिंग फ्रेंड्स यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इसे बाइंडिंग करनी है यहाँ पे होस्ट सेल के साथ में। तो इस तरह से फिर अनकोटिंग हो जाता है, तो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है फ्रेंड्स यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही में इसके अंदर जो mRNA होता है फ्रेंड्स, यही यहाँ पे इसका मेन रोल होता है। इस तरह से फ्रेंड्स आता है। देन आपकी जो होस्ट सेल होती है आपकी बॉडी के अंदर, क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी यानी आपकी जो सेल है, कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसकी जो सेल्स होती है टिश्यू, तो क्या करता है फ्रेंड्स, यानी उसका ब्लड जो होता है ह्यूमन बॉडी का क्या होता है हमारे, यानी अपने DNA के साथ में क्या करता है यहाँ पे बाइंड होता है एक तरह से, मतलब कॉम्बिनेशन की तरह में क्या होता है, बाइंड होता है। यानी इस पर क्या करता है फ्रेंड्स, बाइंड होकर इस पर अपना इफेक्टिव प्रोड्यूस करना कर देता है। तब भाई इंसान क्या कर रहा है, खाना वाना खा रहा है, सारी चीज़ें खा रहा है, तो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशंस वगैरह ले रहा है, तो वही फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी खाता है। यानी मान लीजिए आपका DNA की वहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो साथ में इसकी भी होगी, क्यों क्या करता है, इसके जब बाइंड हो जाता है इस तरह भाई फैमिली की तरह वहाँ पे रहने लगता है। अब जो भाई खा पी के पूरा मतलब एक तरह से हो जाता है भाई, ठीक है, होता है ना कोई बंदा, कोई भाई बच्चा आया, वो अपने उसको इतना खाना वाना खिलाया, पाल पोस के बड़ा किया, तो अब वो सही है भाई, अपने पाँवों में खड़ा हो गया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स इसका सिस्टम होता है। खा पी के क्या हो गया भाई, ये तैयार हो गया पूरा एक तरह से। अभी क्या करता है, रेप्लिकेशन कर लेता है DNA के साथ, अपनी ग्रोथ को इसने काफ़ी इंक्रीज यहाँ पे कर लिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या करता है, यहाँ पे टूट जाता है एक तरह से, असेंबली कह सकते हैं आप, ये टूट जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से क्या करता है, ये मतलब एक से ज़्यादा उसमें टूट जाता है, अभी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यानी आपकी बॉडी में इसने वायरल आपका पूरा इन्फेक्शन बॉडी में फैला दिया, जो डिसीज़ इसको फैलानी थी। अब फ्रेंड्स कौन कौन डिसीज़ होती है जो आपकी बॉडी में जैसे फैला सकता है, जैसे कि आपको भाई कॉमन कोल्ड हो सकता है, सर्दी का मौसम चलता है, नज़ला खांसी में हो गया। देन फ्रेंड्स क्या होता है, स्मॉल पॉक्स आपने देखा होगा, थोड़ी थोड़ी आपकी बॉडी पे स्किन पे दाने वगैरह बन जाते हैं, वो भी फ्रेंड्स आपको वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। चिकन पॉक्स फ्रेंड्स हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस आपको हो जाता है, हेपेटाइटिस A B C D इस तरह से होते हैं। रेबीज़ वायरस फ्रेंड्स आपने देखा है ना, रेबीज़ भी हो सकता है। साथ ही में लास्ट हमारा सबसे खतरनाक फ्रेंड्स यहाँ पे वायरल होता है, जैसे कि एड्स। अब एड्स जो फ्रेंड्स होता है सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड होता है, देन और टाइप से भी हो सकता है। तो एड्स जो होती है फ्रेंड्स एक ऐसी डिसीज़ होती है जिससे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। देन ऐसे बंदे क्या होता है भाई, ऐसे इन्वायरमेंट में भेज दिया जाता है जहाँ पे या तो पहले से एड्स के बंदे रहते हैं,
ये एक तरह से उसी टाइप के इन्वायरमेंट में उसको फ्रेंड्स भेज दिया जाता है। अब वो सही हो जाए तो हो जाए, वैसे चांसेस इसके नहीं होते। तो फिर इस तरह से भाई होप आपको पूरा ये डायग्राम और ये फ्रेंड्स वायरल डिसीज़ जो है बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स की डेफिनेशंस। तो एक तो नॉर्मल डेफिनेशन फ्रेंड्स किस तरह से आप इसकी बना के लिख सकते हैं, यानी एंटीवायरल जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो हमारे वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीटमेंट करने में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स की डेफिनेशन आप बना के लिख सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। एंटीवायरल एजेंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस, यानी फ्रेंड्स जो हमारे एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में। सिमिलर टू एंटीबायोटिक्स, तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल एंटीबायोटिक्स की तरह क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। फॉर किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए जो स्पेसिफिक एंटीवायरल फ्रेंड्स ये होती है, साथ में क्या होती है, इफेक्टिव होती है अगेंस्ट स्पेसिफिक वायरस, यानी हमारे जो वायरसेस होते हैं फ्रेंड्स, वायरल वायरसेस, उसको ट्रीटमेंट करने में क्या होती है, मोर इफेक्टिव ये होती है। फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब फ्रेंड्स जो हमारे वायरस होते हैं, यानी कितने टाइप्स के हमारे वायरस होते हैं जो हमारे वायरल डिसीज यहाँ पे फैलाते हैं, एक तरह से वायरल इन्फेक्शंस। तो 2 टाइप्स के फ्रेंड्स ये होते हैं, एक तो आपके डीएनए वायरस होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशंस कर रहे थे, साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे डीएनए के साथ में आरएनए भी होता है। तो क्या होता है, दूसरे हमारे आ जाएंगे आरएनए वायरस, यानी एक तरह से जो आप डीएनए के साथ में रेप्लिकेशंस करके अपनी ग्रोथ कर रहे थे। सेकंड हमारे यहाँ पर आ जाते हैं जो आरएनए के साथ में रेप्लिकेशंस करके अपनी ग्रोथ को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स फर्स्ट हमारे यहाँ पर आ जाता है स्मॉल पॉक्स वायरस, यानी हमारे जो स्मॉल पॉक्स डिसीज होती है फ्रेंड्स, उसमें फैलाने वाले जो हमारे वायरस होते हैं पॉक्स वायरस होते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे होते हैं एड्रीनो वायरस होते हैं, जो हमारे डीएनए के वायरस होते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट जो आ जाते हैं यहाँ पर आरएनए के वायरस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रेब्डो वायरस फ्रेंड्स होता है जो रेबीज डिसीज फैलाता है। देन रेट्रो वायरस जो होते हैं फ्रेंड्स ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, यहाँ पे एड्स डिसीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो फ्रेंड्स ये 1 मार्क्स में आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, यानी मान लीजिए 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव आपके लिए आ जाए, यानी कि भाई एक्सप्लेन बताइए आपका एड्स का वायरस कौन सा होता है, या एड्स जो होता है उसका वायरस कौन सा होता है। तो इस तरह से 1 मार्क्स में आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशंस, यानी हमारे कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं फ्रेंड्स जो वायरल डिसीज में यानी वायरल इन्फेक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको डिसीज़ के हिसाब से हमने कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं एंटी हर्पीज वायरस एजेंट्स। तो फ्रेंड्स हर्पीज यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, यानी वो हर्पीज के अगेंस्ट वर्क करती है, यानी हर्पीज को ट्रीटमेंट करने में यूज़ की जाती है, उन्हीं ड्रग्स को यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे फ्रेंड्स में फर्स्ट हमारी ड्रग्स आ जाती है एसिक्लोविर। तो फ्रेंड्स ये स्टार मार्क वाली ड्रग्स है जो फुल डिटेल्स में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। अब फ्रेंड्स कोरोना पीछे चल रहा था, उसमें काफ़ी मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स साबित हमारी हो रही थी, क्योंकि क्या है एक तरह से वायरल फ्रेंड्स वायरल डिसीज में यूज़ की जाने वाली ड्रग्स है, कोरोना हमारा वायरल था, इस तरह से जो मोस्ट इफेक्टिव वहाँ पे देखी गई थी। साथ में फ्रेंड्स जेंसिक्लोविर फ्रेंड्स हमारी सेकंड ड्रग्स होती है इस कैटेगरी की। फ्रेंड्स चलिए और देख लेते हैं हम आगे, जैसे कि फेमसिक्लेविर फ्रेंड्स इसमें होती है, पेंसिक्लेविर होती है, साथ में ट्राइफ्लोराइडाइन। तो फ्रेंड्स ये कुछ ड्रग्स हैं यहाँ पे जो एंटी हर्पीस, एक तरह से मतलब क्या होता है हर्पीस के ट्रीटमेंट करने में इनका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारी सेकंड यहाँ पर आ जाती है एंटी CMU एजेंट्स। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, जैसे कि सिडोफोविर फ्रेंड्स इसमें आ जाती है। देन नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती है वेलगेनसिक्लेविर। तो फ्रेंड्स ये 2 ड्रग्स इसमें रखी हुई हैं। देन चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं एंटी हेपेटाइटिस एजेंट्स, यानी फ्रेंड्स हमारे वो एजेंट्स होंगे जो हेपेटाइटिस को ट्रीटमेंट करने में यूज़ हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा हेपेटाइटिस बी होता है फ्रेंड्स, उसके ट्रीटमेंट में हम कौन से एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एसिडोफोविर इंटिकेविर। तो फ्रेंड्स ये ड्रग्स होती है जिसका यूज़ हम कहाँ में करते हैं, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट में करते हैं। देन नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आ जाती है एंटी हेपेटाइटिस सी, यानी हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में हम कौन सी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि राइबोविरिन फ्रेंड्स ड्रग्स होती है हमारी, साथ में सोफोसबोविल। तो फ्रेंड्स ये ड्रग्स होती है जिसका यूज़ हम कैसे करते हैं, हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ जी फ्रेंड्स हमारी इन्फ्लुएंजा डिसीज़ होती है, उसके वायरस को ट्रीटमेंट करने में हम कौन सी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स अमेंटाडाइन ड्रग्स हमारी होती है, इमेंटाडीन होती है, साथ में ओसिल्टेमिविर फ्रेंड्स हमारी ड्रग्स होती है, और आयोडोक्सोराइडाइन। तो फ्रेंड्स ये कुछ ड्रग्स होती हैं इस क्लासिफिकेशन में जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके एग्जांपल्स, यानी हमारे जो एंटीवायरल एजेंट्स इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स है जो हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो जनरल तो फ्रेंड्स क्या होता है आपका ओनली 1 ही इसमें स्टार मार्क वाली ड्रग्स जो यहाँ पे रखी हुई, जैसे कि एसिक्लोविर। तो फ्रेंड्स लेकिन साथ में क्या होता है आपको एंटीवायरल आपसे पूछ लेता है तो फुल मार्क्स तो आपको एक ड्रग्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स 2 ड्रग्स आपको यहाँ पे लिखने ही रहेंगे। देन फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपके लिए रहेगा यहाँ पर जो सेकंड ड्रग्स आई हम यहाँ पे आपकी स्टडी करेंगे, तो इसमें आप इसका जो केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे इजीली छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे। तो चलिए फर्स्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं अपनी ड्रग्स यहाँ पे एसिक्लोविर। तो इसमें फ्रेंड्स चलिए कुछ लाइन्स इसके बारे में देख लेते हैं। तो इट इज़ द एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शंस लाइक हर्पीस। तो फ्रेंड्स क्या होता है एक एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं किस चीज़ में, वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीटमेंट करने में। जैसे कि हमारा हर्पीस जो होता है वायरल इन्फेक्शन है फ्रेंड्स, तो इसमें मोर इफेक्टिव हमारी ड्रग्स कौन सी होती है, एसिक्लोविर होती है, यानी एंटी हर्पीस के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं।
चलिए फर्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स। अब केमिकल स्ट्रक्चर फ्रेंड्स थोड़ा अटपट आपको लग रहा होगा, यानी ये आपने फर्स्ट टाइम देखे होंगे, लेकिन इतना हार्ड फ्रेंड्स है नहीं। क्या करना है आपको फ्रेंड्स, इसमें एक बेंजीन रिंग बनानी है। एक तो आपको फुल बेंजीन बनानी है, देन सेकंड आपको 5 रिंग स्ट्रक्चर्स बेंजीन आपको बनानी है। क्या करना है फ्रेंड्स, जो लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक नाइट्रोजन ऐड कर देना है, देन इसमें भी आपको नाइट्रोजन ऐड करना है। ऊपर की साइड में आपको इसमें नाइट्रोजन ऐड करना है, देन इसमें डबल बॉन्ड के साथ में आपको ऑक्सीजन ग्रुप ऐड कर देना है। देन फ्रेंड्स HN यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो फ्रेंड्स इसमें ऐड करनी है आपको। साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ में H2N यानी अमाइनो ग्रुप आपको इसमें ऐड करना होगा, जिससे आपका ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे केमिकल नेम इसका क्या होता है। 2 अमाइनो 1,9 डाईहाइड्रो 9 2 हाइड्रोक्सी इथोक्सी मिथाइल 3H पोरिन 6,1। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका केमिकल नेम हो जाता है। देन चल देख लेते हैं फ्रेंड्स के ब्रांड नेम किस किस ब्रांड नेम से फ्रेंड्स से आती हैं। तो जोविलैक्स से फ्रेंड्स ब्रांड नेम से अवेलेबल हमें होती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी फार्मास्यूटिकल फॉर्म में होती है फ्रेंड्स जिसमें इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। तो एक कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, एक टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, साथ में जो हमारे ओरल सस्पेंशन होते हैं उसमें भी अवेलेबल होती है, और क्रीम जिनका यूज़ फ्रेंड्स हम कैसे करते हैं, टॉपिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका वायरल इन्फेक्शन जो है यानी स्किन पे भी आपके होता है, इंटरनल बॉडी में एक्सटर्नल बॉडी में सभी में वो हो सकता है। तो क्रीम के फॉर्म में भी इसका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। तो इसको फ्रेंड्स वेल क्लोज्ड कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है जिससे इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। साथ में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है लाइट से, जिससे लाइट के कॉन्टैक्ट में आने से फ्रेंड्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन से ना कर ले जिसकी वजह से ख़राब हो जाए। चलिए लास्ट में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स के थेराप्यूटिक यूजेस। तो नॉर्मली आप इसका थेराप्यूटिक यूजेस किस तरह से लिख सकते हैं, यानी हमारे जो ये ड्रग्स होते हैं इसका यूज़ हम कायम करते हैं वायरल इन्फेक्शंस में करते हैं, जैसे कि इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। अब फ्रेंड्स हमारी सेकंड ड्रग्स यहाँ पर आ जाती है फोस्केर नेट। तो फ्रेंड्स ये ड्रग्स है जिसमें आप चाहें तो इसका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स केमिकल स्ट्रक्चर्स हमने इसलिए फ्रेंड्स आपको नहीं लिखा हुआ है, भाई इतने सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स आपके हो जाते हैं, वही आपके लिए भारी पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा हम आप कहाँ से बनाएंगे। तो इसके बारे में फ्रेंड्स आपको केमिकल स्ट्रक्चर्स और केमिकल नेम काफ़ी हार्ड होते हैं, तो वही आप छोड़ देंगे, इजीली आपके लिए सारा हो जाएगा। जैसे कि इसके बारे में 2 लाइन्स आप लिख दीजिए। इट इज़ एन एंटीवायरल ड्रग्स विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ CME एंड HIV। तो फ्रेंड्स क्या होता है, HIV इन्फेक्शन आपको जो हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, वायरल इन्फेक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं। इस तरह से आप लिख दीजिए। देन ब्रांड नेम फ्रेंड्स इसका क्या होता है, तो फोस्केविल फ्रेंड्स क्या होता है, इसका ब्रांड नेम होता है। साथ ही में क्या होता है, सॉल्यूशंस की फॉर्म में इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। देन फ्रेंड्स स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशंस देख लेते हैं। तो वेल क्लोज्ड कंटेनर में इसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स लास्ट में हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस, यानी किस किस यूज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इट इज़ एन एंटीवायरल ड्रग्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जनरली भाई एंटीवायरल एजेंट है दैट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ वायरसेस इन ह्यूमन बॉडी। यानी फ्रेंड्स क्या करता है, जो भी मान लीजिए किसी भी तरह से आपको एक वायरल इन्फेक्शन हो गया, अब आपको हेपेटाइटिस हुआ या मलेरिया फीवर टाइफाइड कुछ भी मतलब वायरल डिसीज आपको हो गई, तो आपकी बॉडी में फ्रेंड्स जो जिस वायरस के थ्रू आपकी बॉडी में हुई, यानी जो अपनी ग्रोथ वहाँ पे एक तरह से रेप्लिकेशंस के थ्रू DNA के साथ जॉइंट होकर अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, उसको इनिबिट करने का वर्क करती है। कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी यानी इंसान के अंदर। तो काफ़ी इफेक्टिव फ्रेंड्स इस तरह से ड्रग्स दी जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा ही वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। देन फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे टॉपिक रहेगा, जिसमें कि आपको इससे नेक्स्ट कैटेगरी हम आपको यानी एंटी मलेरिया ड्रग्स जो है फ्रेंड्स उसको फुल डिटेल्स में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।